द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट इज सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट विल एब्जॉर्ब इज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट इज सिंगल आयनाइज्ड हीलियम एटम, हाइड्रोजन की हीलियम की बात हो रही है, He+ की, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। और इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी? जब एनर्जी सबसे कम होगी। एनर्जी सबसे कम कब होगी बताओ? एनर्जी सबसे कम कब होगी? जब सेकंड से फर्स्ट में जंपिंग होगी। जब ये ग्राउंड स्टेट में जंपिंग हो रही है तो ग्राउंड स्टेट में देखो सेकंड से फर्स्ट में जंपिंग कराओगे तो सबसे कम एनर्जी होगी, थर्ड से फर्स्ट में एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, फोर्थ से फर्स्ट में और ज़्यादा हो जाएगी, तो सेकंड से फर्स्ट में कराओ आप। तो सेकंड से फर्स्ट में हीलियम के केस में जो एनर्जी होती है वो होती है 10.2 मल्टीप्लाई बाय 4, यही होती है। 10.2 तो हाइड्रोजन में थी, मल्टीप्लाई बाय Z² करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4, इतनी एनर्जी आ गई। अब इसकी वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ क्या हो जाएगी बताइए? 12375 डिवाइडेड बाय में 10.2 इंटू 4, ये होता है। देखो अगर सिर्फ 10.2 से करते हैं ना आप तो 12-13 एंगस्ट्रॉम आता है, 1213 एंगस्ट्रॉम। इसको डिवाइड बाय 4 करो तो लगभग 300 के आसपास कुछ आना चाहिए, ये आंसर। क्योंकि मैंने ये चीज़ याद कर रखी है कि हाइड्रोजन के केस में जब सेकंड, देखो मैंने हाइड्रोजन की वेवलेंथ याद कर रखी है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ से यहाँ जंपिंग होगी तो कितनी होगी एनर्जी? 10.2, ये 10.2 है और ये क्या यहाँ पे 12.1 है और ये क्या बताइए 12. इसके कोरस्पोंडिंग कितनी आएगी एनर्जी? 12-13 वेवलेंथ, 12-13 एंगस्ट्रॉम। यहाँ वेवलेंथ कितनी आएगी? 1022 एंगस्ट्रॉम और यहाँ कितनी आएगी? 917 एंगस्ट्रॉम, 917 एंगस्ट्रॉम आएगी। एक्चुअल में ये भी याद कर लेने चाहिए, ठीक है ना। एक बार मैं ये याद करवा ही रहा था, बच्चों ने कुछ ज़्यादा वो कर दिए, मतलब जो वो कहते हैं सर क्या याद करें ये बताओ आप, ये तो हम टाइम कर लेंगे, रहने देते हैं, रहने दो भी, और क्या इलाज है, ठीक है ना। सबको ऐसा लग रहा है तो, लेकिन ये जो चीज़ है, मतलब ये चीज़ कितनी काम की है। देखो मैंने तुरंत आंसर नहीं दे दिया, 300, 15 सेकंड नहीं बच गए इसके अंदर। और जब इतनी सारी पढ़ाई करनी है, हमें हज़ारों रिजल्ट जब याद करने हैं तो वहाँ 500 रिजल्ट और सही। जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के या मैथ्स के मिला के आप 4000 5000 रिजल्ट याद करोगे तो वहाँ 1000 रिजल्ट और फालतू याद कर लेने से आप बाकी बच्चों से आगे निकल जाते हो। 20 मिनट पहले क्वेश्चंस कर लेते हो तो करेगा 1000 क्यों, 2000 भी एक्स्ट्रा करेगा वो बच्चा तो, ठीक है ना। वो तो कोई भी चीज़ होगी, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन है, ये वाली वेवलेंस मोस्ट कॉमन है, ठीक। कोई भी रिजल्ट है अगर 10% क्वेश्चन में आ रहा है, 10% जैसे 100 क्वेश्चन किसी बुक में देखे, 10% क्वेश्चन उसके बन रहे हैं ऐसे, तो वो रिजल्ट याद करने में फ़ायदा होता है। मिला ये क्वेश्चन तो रिजल्ट मत याद करो, ठीक है।